इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। दावे 400 पार के थे, लेकिन 240 पर ही सिमट गए। बीजेपी का घमंड जनता ने तोड़ दिया। इसके बाद पार्टी के तेवर भी ढीले पड़ गए। जिन्हें बीजेपी आंख दिखा रही थी, आज उन्हीं की बैसाखी के सहारे बीजेपी केंद्र में अपनी सरकार बना पाई। खुद पीएम मोदी ही अपनी सरकार को एनडीए की सरकार अब बोलने लगे हैं। बीजेपी के नेता भी मानने लगे हैं कि इस बार सरकार कमजोर है और इस कमजोर सरकार में टकराव भी अब जमकर दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा परेशानियां उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी की सीट यहां से आधी रह गई, जिसके बाद से ही यूपी बीजेपी में बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं अब सहयोगी दल भी बीजेपी को आग दिखा रहे हैं। यूपी में पार्टी बिखरती दिख रही है। तो आखिर कैसे यूपी में बिखर रही है बीजेपी? लोकसभा में आए परिणामों के बाद से ही यूपी बीजेपी में जबरदस्त टकराव चल रहा है। नेताओं के बीच तल्खियां सामने आ रही हैं। चुनाव के बाद से ही बीजेपी नेताओं के दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक चक्कर लग रहे हैं और इसकी शुरुआत हुई यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से, जिन्होंने यूपी बीजेपी की एक बैठक में ये कहकर विवाद की शुरुआत की कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। इसके बाद से यूपी बीजेपी में सियासत गर्मा गई थी और केशव मौर्य यही नहीं रुके। उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखकर पूछा कि संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन कितना किया गया है। इसी के साथ मौर्य ने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के सुर से सुर मिलाए और उन नेताओं और संगठनों से हाथ मिलाया जो बीजेपी और सीएम योगी के खिलाफ रहे। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं और बीजेपी का ओबीसी चेहरा भी है और 2017 में यूपी बीजेपी की कमान केशव प्रसाद मौर्य ने ही संभाली थी, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी ने 15 साल के बाद यूपी की सत्ता में वापसी की थी। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य खुद को सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने सत्ता की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में दे दी, जबकि केशव को डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा था। और अब 7 साल बाद केशव ने फ्रंट फुट पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह यूपी में ओबीसी के वोटर छिटके हैं, उसे लेकर बीजेपी की चुनौती पहले से ही बढ़ गई और इसीलिए केशव मौर्य अब इस मुद्दे को उठाकर यूपी में अपनी ओबीसी की पहचान को बनाए रखने की कोशिश में है। लेकिन उनके इस कदम से यूपी बीजेपी में टकराव और भी ज्यादा बढ़ेगा। आरक्षण के मुद्दे पर पहले से ही योगी सरकार घिरी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। अब केशव मौर्य ने इस मुद्दे पर पत्र लिखकर विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाकर अपनी ही सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। तो वहीं अब सहयोगी दल भी आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल का, जिन्होंने योगी सरकार को पत्र लिखकर आरक्षण के मुद्दे पर सवाल किए। साथ ही अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण में पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए जाति आधारित गणना होनी चाहिए। सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती एक बीमारी की तरह है। इसे या तो समाप्त किया जाना चाहिए या फिर आउटसोर्स वाली नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। तो वहीं केशव मौर्य के सुर से सुर मिलाकर कहा कि सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन संघर्ष जरूरी है, संगठन ही सर्वोपरि है। तो वहीं एनडीए की यूपी में दूसरी सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने तो ये तक कह दिया कि जब योगी सांसद थे तब वे सदन में मुद्दा उठाते थे कि निषाद समाज को आरक्षण दिया जाए। कहते थे कि निषाद समाज आरक्षण के हकदार हैं, लेकिन जब सरकार में आए तो इस पर चर्चा भी नहीं हुई। ऐसे में लोगों को निराशा महसूस होती है। समाज के लोगों ने साल 2019 और साल 2022 में खूब वोट दिए, मगर साल 2024 में समाज के कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर आरक्षण को लेकर विसंगति दूर नहीं की तो सही नहीं रहेगा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, जिससे ये साफ होता है कि जहां विपक्ष ने तो बीजेपी सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा है, तो वहीं अब उनके सहयोगी भी अब उन्हें आग दिखा रहे हैं।
इस समय यूपी में बीजेपी सरकार आरक्षण के मुद्दे पर ही नहीं घिर रही है, बल्कि इस समय योगी सरकार के हर बिल का विरोध विपक्ष के साथ उनकी ही पार्टी के नेता कर रहे हैं और उनके सहयोगी दल भी उनका विरोध कर रहे हैं। दरअसल यूपी में इस समय मॉनसून सत्र चल रहा है और इस सत्र में योगी सरकार ने 3 विधेयक पेश किए हैं और इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध विपक्ष के साथ योगी के मंत्री कर रहे हैं और वो है नजूल भूमि विधेयक। दरअसल यूपी सरकार के नजूल विधेयक के मुताबिक नजूल जमीन को सार्वजनिक उपयोग में सरकार लाना चाहती है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी ही नहीं अपने विधायक भी इस बिल के खिलाफ खुलेआम विरोध पर उतर आए हैं। प्रयागराज से संबंधित सिद्धार्थन नाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी ने इस बिल का खुले तौर पर विरोध किया। इसके अलावा बिल को विधान परिषद में रोकने का काम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उनका समर्थन करने वाले केशव प्रसाद मौर्य, जो कि योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि इस वक्त योगी के खिलाफ पहले से ही बगावत भी कर चुके हैं। और अगर बात की जाए सहयोगी दलों की, तो अपना दल एसपी प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने नजूल भूमि विधेयक को जरूरी ही नहीं बताया, साथ ही ये भी कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने योगी को नसीहत देते हुए कहा कि अगर हमने नजूल संपत्ति कानून के जरिए गरीबों को उजाड़ा तो 2027 के चुनाव में वे हमें उजाड़ देंगे। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ अपने इस फैसले में बिल्कुल अकेले खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले जरा थोड़ा सा रुककर समझ लेते हैं कि आखिर क्या है नजूल बिल और क्यों सहयोगी कर रहे हैं इसका विरोध। यूपी सरकार के नजूल विधेयक के मुताबिक नजूल जमीन को सार्वजनिक उपयोग में सरकार लाना चाहती है, इसीलिए वे लीज रिन्यू करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि विधानसभा में चर्चा के दौरान सरकार ने साफ किया था कि लीज रिन्यू करने के बारे में वे नियम बनाते समय स्पष्ट कर देगी। विधेयक में ये भी कहा गया कि सरकार नजूल भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी। अब इस विधेयक के तौर पर पेश किया गया तो सभी ने प्रावधान पढ़े, इससे उनकी चिंता बढ़ी। नजूल की जमीनों पर सभी धर्मों और जाति वर्ग के लोग शामिल हैं। निम्न तबके से लेकर उच्च तबके तक के लोग इन पर रह रहे हैं। कई धार्मिक और अन्य सार्वजनिक स्थल भी इन जमीनों पर बने हैं। खास तौर से प्रयागराज और अयोध्या जैसे शहरों में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को जो जमीनें दी गई थी, उनका भी पीढ़ी दर पीढ़ी निजी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं को लगा कि इस विधेयक से गलत मैसेज जाएगा। सत्ता पक्ष के नेताओं को भी ये बात समझ आई कि इससे जनाक्रोश पैदा हो सकता है। प्रयागराज में काफी नजूल की जमीनें हैं। यही वजह है कि सत्ता पक्ष से सबसे पहले प्रयागराज के दोनों नेताओं सिद्धार्थ नाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी ने विरोध किया। इसमें उनकी अपनी निजी राजनीति और वोटों की चिंता भी शामिल है और यही चिंता संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल को हुई, क्योंकि नजूल की जमीनों पर पिछड़ी और अनुसूचित जाति की एक बड़ी आबादी रहती है। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद की चिंता नदियों के किनारे नजूल जमीनों पर बसे ऐसे लोगों की है जिनके वोट बैंक पर वे दावा करते हैं। नदियों के किनारे निषादों की एक बड़ी आबादी रहती है। संजय निषाद को डर है कि ये विधेयक पास होने के बाद बीजेपी के सहयोगी होने के नाते उनकी पार्टी को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। निषाद के मन में है कि अगर अयोध्या जैसी सीट पर भाजपा को वोटर्स सबक सिखा सकते हैं तो फिर उनके साथ भी ऐसा सलूक हो सकता है। इसके अलावा यूपी में अभी से ही सीटों को लेकर पार्टी के अंदर और सहयोगी दलों में भी खींचतान बनी हुई है। विधानसभा उपचुनाव में सीटों के लिए बीजेपी से निषाद पार्टी की खींचतान चल रही है और सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के कदम के रूप में भी संजय निषाद अड़े हुए हैं। तो वहीं अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल भी सीटों को लेकर अड़ी हुई हैं, जबकि बीजेपी 8 सीट अपनी ही पार्टी के नेताओं को देना चाहती है, जिसके चलते बीजेपी की परेशानी अब बढ़ती जा रही है और अब हाईकमान तक ये बात पहुंच चुकी है, जिसे सुलझाने में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी परेशान दिख रहे हैं। वो भी इस मामले को सुलझा नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है अब किस और करवट लेगी यूपी में बीजेपी की राजनीति? हमें कमेंट करके